आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बीमारी की वजह को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 9, बीमारी की वजह, यानी बीमारी का कारण आखिर क्या है। कहावत है, यानी एक कहावत कही जाती है, इलाज की अपेक्षा बीमारी से बचना ही बेहतर है। यानी इलाज कराने की जरूरत ना पड़े, हम उससे पहले से ही बचाव कर लें, वो अच्छा है। मनुष्य का शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है, जिसमें वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। शरीर में इन तत्वों की संतुलित यानी बराबर मात्रा स्वास्थ्य कहलाती है। यानी ये जो मात्रा है, अगर ये बराबर है तो ये स्वास्थ्य मिलकर बनती है। इसके अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है, यानी हम बीमार हो जाते हैं। अतः 5 तत्व शरीर के लिए 5 प्रकार के भोजन हैं। इन तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाने से हम रोगी हो जाते हैं। यदि इनमें से कोई भी तत्व कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनके कम होने की वजह से परेशानियां हमें होती हैं। उस समय इन्हीं तत्वों को बुद्धिमत्ता पूर्वक यानी अपने दिमाग से सोच बूझ करके हमें उनका सेवन करके आरोग्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। पुराने समय यानी प्राचीन समय में इन 5 तत्वों को निर्दोष बनाए रखने के लिए जी तोड़ प्रयत्न यानी पूरी कोशिश की जाती थी। उस युग में स्वच्छ और निर्मल आकाश से शुद्ध वायु श्वास लेने के लिए नदियों का पवित्र और स्वच्छ जल यानी नदियों का साफ और पीने योग्य जल जो है, पानी जो है, हमारे प्राणों को शक्ति प्रदान करता था। सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य के उजाले को श्रद्धा और भक्ति के साथ उपयोग में लाया जाता था पहले। आजकल बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सूर्य को जल देते, लेकिन पहले क्या था, सभी लोग उठकर प्रातः सूरज को जल दिया करते थे। धरती माता के द्वारा प्रदत्त अमृत तुल्य अन्न, फल और पेय पदार्थों से मनुष्य स्वस्थ, सबल और सचेत रहता था। लेकिन आज उन्हीं पंचामृतों को दूषित बनाने के लिए विश्व में मानो एक होड़ सी लग गई है। यानी ये जो 5 अमृत है, इनको गंद करने के लिए, इन्हें विषैला करने के लिए एक होड़, कंपटीशन जैसा शुरू हो गया है। वन उपवनों को नष्ट करके बड़े बड़े शहर बसाए जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है। जब लोग बढ़ते जा रहे हैं तो उनको रहने के लिए स्थान भी चाहिए, जगह भी चाहिए। जगह कहाँ से आएगी? वनों की कटाई कर दी जाती है। कारखाने लगाए जा रहे हैं जो वायु को दूषित कर रहे हैं। आए दिन परमाणु बमों के परीक्षण होते हैं। फलस्वरूप ऋतुएं अपने समय पर नहीं आ पाती। जो मौसम है, वेदर जो होता है, वो अपने समय पर नहीं आता है और हम महामारी में हमेशा त्रस्त रहते हैं। जल अशुद्धि का यह हाल है कि गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में नगरों का नारकीय मल और कारखानों का कूड़ा कचरा सतत बहता रहता है। मतलब अब गंगा, यमुना जिसको बड़े पवित्र नदियों, श्रद्धा के साथ उसमें हम लोग स्नान करते थे, उसका जल भी पीने योग्य नहीं रहा। इन नदियों का जल नालों द्वारा हमें प्राप्त होता है, जिसे हम दैनिक जीवन में अपने में यूज में लेते हैं। अग्नि की जो छिछलेदारी इस युग में हो रही है, वह कहने योग्य नहीं। यहाँ हवन से हमें घृणा है, यानी हवन लोगों को पसंद नहीं, कि गर्मी होती है, धुआं होता है, इस तरीके के कारण बहाने बताते हैं। हाँ, पत्थर के कोयलों से चलने वाले कारखानों के धुएं से सारा वायुमंडल तो पवित्र कर रहा है हम। मतलब अब जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, क्या उनसे हम जलवायु को शुद्ध कर रहे हैं? नहीं, हम उनसे भी प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन हम किसको अवॉइड कर रहे हैं? हवन को हम लोग नकार रहे हैं। खेतों में रासायनिक उर्वरकों का मनमाना प्रयोग करके उनकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। उपजाऊ शक्ति जो होती है उसको नष्ट कर रहे हैं। आज हमें जीवन के आधारभूत इन 5 तत्वों से वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। उस युग और इस युग में आकाश पाताल सा अंतर, यानी बहुत बड़ा दोनों में अंतर आ गया है, पुराने समय और आज के आधुनिक समय में। फिर भी प्रकृति का एक नियम है कि वह जीवन की सुरक्षा हर स्थिति में करती है। इस विषय परिस्थिति में भी हम पंचतत्वों का सदुपयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं।
आकाश तत्व पंच तत्व में सबसे अधिक उपयोगी और प्रथम तत्व है, यानी प्रथम यानी पहला तत्व है। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दी है। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को क्या कहा है? आरोग्य सम्राट के नाम से। आकाश जैसे हमारे आसपास और ऊपर नीचे है, वैसे ही हमारे भीतर यानी अंदर भी है। हमारे शरीर की त्वचा के एक छिद्र में आकाश है। इस आकाश को, इस खाली जगह को हम भरने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपना दैनिक आहार यानी जो हम खाते हैं वो जितना चाहिए उतना ही ले, तो ठूस ठूस कर न ले, तो शरीर में मुक्तता रहेगी, हल्कापन रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक ही रहेगा। उपवास इस तत्व की प्राप्ति का एक प्रबल साधन है। उपवास के अतिरिक्त आकाश तत्व के प्रति संयम, सदाचार, अच्छी नींद, विश्राम और प्रसन्नता से भी होती है। वायु दूसरा आवश्यक तत्व है। 1 मिनट में हमें वायु न मिले तो हम घबरा जाते हैं। हमें क्या होता है? सफोकेशन होने लगता है, घबराहट होने लगती है, सांस में घुटन होती है। ये किसकी वजह से? वायु न मिलने की वजह से। प्रतिदिन यानी रोजाना हम जितना भोजन करते हैं और जितना पानी पीते हैं उसके लगभग 7 गुना वायु ग्रहण करते हैं। खाने और पानी से 7 गुना ज्यादा हम ऑक्सीजन लेते हैं। नाक और मुंह से ही नहीं, हम अपनी त्वचा, हमारी जो स्किन है, त्वचा के जो असंख्य रोम छिद्र होते हैं, उससे भी सांस लेने में हमें मदद मिलती है। शुद्ध वायु में टहलने और कसरत करने से हमें इस तत्व की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। प्रसिद्ध विचारक जूलियट सैनफोर्ड ने टहलने को संसार की श्रेष्ठ कसरत कहा गया है। जिसको टहलने को सबसे अच्छी कसरत बताया गया है। इससे सिर से पैर तक मांसपेशियों की हल्की हल्की स्वाभाविक कसरत हो जाती है। सांस के तेज चलने से खून में नहाकर ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन खून में नहाकर खून में पहुंचकर उसे साफ करती है। मन को आराम और आनंद मिलता है। टहलने के लिए बस्ती से दूर कोई ऐसा साफ सुथरा स्थान हमें चुनना चाहिए जो प्रकृति के साम्राज्य से होकर गुजरता हो, यानी हरी भरी हरियाली हो, उसके साथ साथ साफ सफाई हो। गंद में टहलने का कोई फायदा नहीं होता। टहलने के अलावा आसन, प्राणायाम, तैराकी और अन्य कसरतों के माध्यम से हम अपने शरीर को वायु तत्व प्रदान कर सकते हैं। टहलने के अलावा हम योग कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, ये सभी भी किया जा सकता है। अग्नि तीसरा उपयोगी तत्व है। शास्त्रों में सूर्य और अग्नि को देवता मानकर उसकी पूजा अर्चना का विधान है। सूर्य केवल प्रकाश और गर्मी ही नहीं देता, बल्कि वह बुद्धि और लंबी उम्र भी हमें देता है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत ही क्यों, रोम, यूनान, मिस्र सभी जगह पर सूर्य को देवता ही माना जाता है। अग्नि तत्व के अभाव में शरीर निर्जीव हो जाता है। इस तत्व की कमी से सुस्ती, गठिया, मंदाग्नि, बुढ़ापा आदि का उपद्रव होता है। इस तत्व की शरीर में अधिकता होने से आंख, जीभ आदि लाल हो जाते हैं। मिजाज तेजी से क्रोधी, यानी स्वभाव जो है, मिजाज मतलब स्वभाव तेज और क्रोधी हो जाता है, गुस्सैला व्यक्ति बन जाता है। सूर्य का सही लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सूर्य निकलने से पहले जगने का आदेश देते हैं, यानी सूर्य उदय होने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। नंगे सिर और नंगे पांव वायु सेवन के लिए खुले मैदान में निकल जाने का अनुरोध करते हैं। प्रातःकालीन किरणें त्वचा द्वारा खून में प्रवेश कर जाती हैं और अंदर पहुंचकर विटामिन डी जो है उसको बढ़ाती है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में काफी मात्रा में लाल रक्त यानी लाल खून कण उपलब्ध होते हैं और हमारी जीवन शक्ति भी बढ़ती है। जल चौथा तत्व है। जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। जल के बिना हम पानी के बिना अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी से पता चलता है कि जल जीवन के लिए कितना आवश्यक यानी जरूरी है। वस्तुतः जल प्राणियों का प्राण है। हमारे शरीर के वजन
कि 100 भागों में 70 भाग सिर्फ क्या है, जल है। हमारे दांत जो शरीर के सबसे ठोस और सख्त अंग होते हैं, यानी सबसे ज्यादा कठोर क्या होता है, हमारे दांत होते हैं। 4% जल धारण करते हैं। कितने प्रतिशत? 4% उसमें जल होता है। जल भोजन का बड़ा आवश्यक अंग होता है। जल के योग से खून हमारे सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे अवयवों का पोषण करता है। जल ही त्वचा के पसीने के रूप में, फेफड़ों से वाष्प यानी भाप के रूप में, पेट से मलमूत्र के रूप में और शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शयन त्यागते ही पानी पीने से शरीर संपूर्ण रूप से विकार रहित यानी परेशानियों से दूर हो जाता है। उष्णपान का जल पेट में जाकर पचता नहीं। उसका काम आंतड़ियों आदि भीतरी अवयवों को धोकर साफ करना होता है, उन्हें शक्ति देना तथा मल को शरीर से बाहर निकालना। भोजन के 1 घंटे पूर्व तथा 2 घंटे बाद पानी पीना एक अच्छी आदत है। तुरंत भोजन के बाद में पानी पी लेना सही नहीं, थोड़ा सा रुके, उसके बाद में हमें पानी पीना चाहिए। भोजन करते समय जहां तक हो सके पानी नहीं पीना चाहिए या फिर बहुत कम पानी हमें पीना चाहिए। इससे भोजन के पचने में सुविधा रहती है। ठंडे जल से स्नान करके ही हम जल तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठंडे पानी से हमें नहाना चाहिए। 5वां और आखिर तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी हमारी माँ है, क्योंकि वह हमें जन्म देती है, धारण करती है, हमारा पालन पोषण करती है और अंत में अपनी गोद में विश्राम देती है, यानी अपने गोद में वो हमें हमेशा के लिए सुला लेती है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती क्योंकि वह जलधर है। वो क्या है? जलचर, जल ही उसका जीवन है। पक्षी आकाश के बिना नहीं रह सकते क्योंकि वे नभचर हैं, वो आकाश में रहते हैं। हम थलचर हैं, हम भला पृथ्वी के बिना कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हम भी तो पृथ्वी पर रहते हैं। जो कुछ हम खाते पीते हैं या आहार के रूप में लेते हैं, सभी कुछ वस्तुएं हमें पृथ्वी से मिलती हैं। संतुलित प्राकृतिक आहार जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। दूध, फल, अंकुरित अन्न, हरी सब्जी, मक्खन, शहद आदि वस्तुएं भोजन में समुचित मात्रा में होती है तो पृथ्वी तत्व संतुलित बना रहेगा। यानी सब कुछ हमें किस मात्रा में? संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। भोजन के विषय में एक साधारण नियम यह है कि उसमें एक हिस्सा अम्ल पदार्थ जैसे कि गेहूं, दाल, घी, तेल आदि, 4 हिस्से क्षार पदार्थ। क्षार पदार्थों में क्या है? दूध, फल, हरी सब्जी आदि हो। व्यक्ति अपनी उम्र, स्थिति और आदत के अनुसार इसका चयन करे और स्वस्थ रहे। नंगे पैर घूमना, पृथ्वी पर सोना यानी धरती पर सोना, मिट्टी से स्नान करना आदि पृथ्वी तत्व को प्राप्त करने की अन्य क्रियाएं हैं। पंच भौतिक शरीर में पंच भौतिक तत्वों से ही स्वस्थ रखा जा सकता है और ये पंच तत्व आपके आसपास ही हैं। अब भी आप रोगी रहना पसंद करेंगे? इस पाठ के रचयिता हैं डॉक्टर आनंद। नहीं, हम क्यों रोगी रहना पसंद करेंगे? हम भी इन पंच तत्वों के पालन को निभाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगे। कसरत करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। इन सब छोटे छोटे नियमों को करने से अपने शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।